हम सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देश के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। हम वाक्य रचना तभी शुद्ध कर पाएंगे जब हमें विभिन्न सर्वनामों के लिंग एवं वचनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। आज हम कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ तथा कुछ और जैसे सर्वनामों के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इन सर्वनामों का प्रयोग किस लिंग और किस वचन में होता है। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बगैर हम शुद्ध वाक्य की रचना नहीं कर सकते। जैसे उसने कुछ भी नहीं खाया है। किसने नहीं खाया है? तो उसने यहां पर कर्ता है और कर्ता में ने विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इस वाक्य की क्रिया इस कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं आई है। के बाद के जो सर्वनाम है उस पे हम विचार करते हैं। क्या नहीं खाया है? तो कुछ भी नहीं खाया है, अर्थात कुछ भी जो है यहाँ पर परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है। देखिए यहाँ पर है पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि ये क्रिया जो है सो एक वचन में है। और यहां भी जो है सो खाया आकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रतीक है, अर्थात ये कुछ भी जो सर्वनाम है इसका प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। स्पष्ट है? अब दूसरा वाक्य देखिए कि उसने सब कुछ लुटा दिया। किसने लुटा दिया? उसने, अर्थात उसने यहां पर करता है और इसमें ने विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इस उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। अब हम अगले सर्वनाम पे विचार करते हैं या अगले कर्म पे विचार करते हैं। कर्म की पहचान करने के लिए हम क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। यदि वह विभक्ति रहित हो तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। क्या लुटा दिया? तो सब कुछ। इस सब कुछ के लिंग और वचन के अनुसार ये क्रिया आई है। ये लुटा दिया ये संयुक्त क्रिया है जो आकारांत पुल्लिंग है और ये पुल्लिंग का प्रतीक है, एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। अर्थात क्या लुटा दिया? तो सब कुछ लुटा दिया, अर्थात सब कुछ यहाँ पर जो है एक वचन पुल्लिंग में है। ये बहुत कुछ जो सर्वनाम है ये एक वचन पुल्लिंग में है। क्यों? कि यहां लाया क्रिया जो है वह एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए ये बहुत कुछ भी जो है एक वचन पुल्लिंग में ही है। अब अन्य वाक्य देखिए, आज कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ, अर्थात ये कुछ न कुछ के लिंग और वचन के अनुसार ये होगा क्रिया आई है। होगा आकारांत है, इसलिए ये आकारांत पुल्लिंग का प्रतीक है, इसीलिए ये क्रिया जिस सर्वनाम के बदले में आई है वह एक वचन पुल्लिंग में होगा। किसके लिए आया है? तो कुछ न कुछ। ये कुछ न कुछ सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार ये होगा क्रिया आई है। अब अन्य वाक्य देख लीजिए, जो कुछ था दे दिया। ये जो कुछ जो है उसी के लिंग और वचन के अनुसार ये था क्रिया आई है, और ये था क्रिया जो है आकारांत है, अर्थात एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए ये जो कुछ भी है एक वचन पुल्लिंग में है। स्पष्ट। अगला वाक्य देख लीजिए, कुछ और सोचा है। मैंने कुछ और सोचा है। क्या सोचा है? तो कुछ और, अर्थात ये सोचा क्रिया जो है कुछ और सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार आई है, इसीलिए अब देखना है कि ये सोचा क्रिया जो है सो किस लिंग वचन में है। तो चा आकारांत क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है, इसीलिए ये कुछ और सर्वनाम भी जो है वह एक वचन पुल्लिंग का ही प्रतीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, कुछ और, ये सब सर्वनाम जो है इसका प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में ही किया जाता है। यहां पर विशेष सोचना नहीं है, सिर्फ जिस सर्वनाम में कुछ लगा हुआ हो उसे समझ लीजिए कि वह एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है, और ऐसे सर्वनाम का प्रयोग
एक वचन पुल्लिंग रूप में कर आप शुद्ध वाक्य की रचना कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहां भी है कि इन सभी सर्वनाम तो नकारात्मक एवं सकारात्मक रूप में प्रयोग किया ही जाता है, किंतु कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग नकारात्मक रूप में नहीं किया जाता है। तो इसमें कुछ न कुछ और जो कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जिसका प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है। क्यों? कि ऐसा करने से उसका अर्थ ही विचित्र हो जाता है और उस ढंग का अर्थ होता ही नहीं है। जैसे कि कुछ न कुछ का प्रयोग अगर हम नकारात्मक रूप में करते हैं तो कह सकते हैं आज कुछ न कुछ नहीं होगा। कुछ न कुछ नहीं होगा, तो चूंकि यहां पर भी कुछ न कुछ यानी नौ का तो सवाल है और उसमें भी नहीं हो रहा है, एक ही साथ दो नकारात्मक शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में नहीं होता है। उसी तरह से जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वह दे दिया, तो जो कुछ है ही नहीं वह दिया कैसे जा सकता है। इसीलिए नकारात्मक वाक्य में जो कुछ सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद।